गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज देहरादून की सुबह सुबह आप सभी को मुबारक हो। देखिए कितना सुंदर मौसम है। वाह, आपसे बात करने का मन हुआ, सोचा अपने कुछ अनुभव शेयर करूं। अभी ध्यान से उठा, लगभग 1.5 घंटे का ध्यान किया। ध्यान में बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो परमात्मा आपको मैसेज देता है। जीवन में ध्यान नहीं था हमारे पहले, जीवन एकदम कचरा था, कुछ भी अच्छा नहीं था। पिछले 10 सालों से जब से गुरुजी का आगमन हुआ हमारे जीवन में, उन्होंने हमें चुना, तो जीवन ही बदल गया है। अंदर से बहुत सारी सफाई हो रही है, बहुत सारे प्यारे प्यारे लोगों से मिलना जुलना हुआ। हज़ारों लोगों की टीम बनी जो सुबह उठ के ध्यान करते हैं। हमारा ध्यान ग्रुप है, सुबह सुबह हम लोग उस पर पोस्ट करते हैं। जीवन में ध्यान बहुत लोग करते हैं, जीवन में ध्यान कितना ज़रूरी है सब लोग बताते हैं। और बहुत सारे ध्यान, तरह तरह के ध्यान हैं जिससे मानसिक शांति मिलती है। कुछ लोग स्वास्थ्य के लिए करते हैं, सांसों को ऊपर नीचे करते हैं, सांसों पे ध्यान देते हैं। तो ध्यान के बहुत सारे मतलब हैं। ध्यान से शांति मिलती है, सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, अच्छा अनुभव होता है, सारा दिन अच्छा रहता है, बहुत सारे लोग बताते हैं। पर जो ध्यान हमारे गुरुजी ने सिखाया, समझाया, उसका मतलब ये है कि ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है, अगर आपने सद्गुरु के बताए हुए रास्ते से ध्यान किया तो आपको परमात्मा के दर्शन होते हैं, आपको परमात्मा की आवाज़ सुनने को मिलती है। तो अगर परमात्मा के दर्शन हो आपको ध्यान में, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। हमें पता चला कि ध्यान करने से आपको मोक्ष मिल सकता है। ध्यान की इतनी बड़ी अवस्था है जिसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जितने भी संत मुनि हुए हैं, कबीर दास जी हुए हैं, तुलसीदास जी हुए हैं, या मीराबाई, शम्स तबरेज़, मौलाना रूम, वाल्मीकि, बहुत सारे संत, ओके, संत नामदेव, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, ओके, बहुत सारे संत, स्वामी जी महाराज, चाचा जी महाराज, जयमल सिंह जी, सावन सिंह जी, जितने लोग भी हुए हैं दुनिया में संत, सबने ध्यान के बारे में बताया है कि ध्यान कितना इम्पोर्टेंट है। तो 1 घंटे का ध्यान हमारे गुरुजी ने बताया है, वो ध्यान हम लोग करते हैं, कोशिश करते हैं कि हर रोज़ करें। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि छूट जाता है ना, लेकिन ध्यान सबको करना चाहिए। और अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो आपको गुरु धारण करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल कह रहा हूँ, आपको पर्सनल बात कह रहा हूँ, क्योंकि गुरु के बिना जीवन अधूरा है, जीवन ख़त्म है, कुछ नहीं है। जब से हमने संतमत को समझा, जितना भी समझ में आया, कबीरदास को पढ़ा, उनकी अनुराग सागर एक किताब है उसको पढ़ा, समझ में आया कि कैसे दुनिया शुरू हुई, संतमत कैसे शुरू हुआ, और संत क्या मैसेज लेकर आते हैं दुनिया में, क्या बताते हैं संत का रास्ता क्या होता है। ये 84 का जेल खाना है ये दुनिया। आपको माँ के गर्भ में दोबारा आना पड़ेगा, या किसी योनि में जाना पड़ेगा, जानवर की योनि में, कीट पतंगों की योनि में। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो आप स्वर्ग में बैठ सकते हैं, आप वैकुंठ मिल जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपको छुटकारा चाहिए 84 से, तो आपको संत की शरण लेनी ही पड़ेगी।
बिना संत के कुछ नहीं हो सकता। हमारा जीवन में बहुत भटकाव था, कुछ भी अच्छा नहीं था, कचरा लाइफ थी, गटर की ज़िंदगी थी, बेकार के ख्याल ज़िंदगी भर रहे, ज़िंदगी भर एक सोच रही कि चलो एक खोज थी। कभी मैं ओशो पढ़ता था, कभी मैं कोई और किताब पढ़ता था, मैंने बहुत सारे महापुरुषों को पढ़ा, अच्छा लगता था। लेकिन लगभग आज से 10 साल पहले जब मेरी ज़िंदगी में मेरे गुरु जी आए, मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने मित्र, मेरे बहुत ही प्यारे मित्र हैं हरीश नागर जी, जिनके बदौलत मैं अपने गुरु से मिला, पापा जी से मिला। और उन्होंने मुझे कहा कि पंकज, तुम ज़िंदगी जो जी रहे हो ठीक नहीं है, नॉनवेज छोड़ दो, ये जो शराब पीते हो कभी कभी ये छोड़ दो। मैं सोचता था कि धरती पे ईश्वर भी आएगा तो मैं शराब नहीं छोड़ूंगा, नॉनवेज नहीं छोड़ूंगा, है ना। कभी कभी हम लोग चोरी से खाते थे, है ना। और फिर एक जीवन में ऐसा समय आया जब जीवन ख़त्म हो रहा था, तब गुरु जी ने कहा कि छोड़ दो वरना सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। और फिर सब छोड़ दिया। आज बहुत अच्छा फील हो रहा है। आज एक ही मकसद है कि कितने सारे लोगों को हम शराब छुड़वा सकें, उनका नॉनवेज छुड़वा सकें, उनको सही रास्ते पर लाने के लिए प्रेरित करें। तो ये सब ध्यान से हुआ है। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि ध्यान अपने जीवन में मुख्य होना चाहिए। ध्यान को सीखो, समझो। और एक इंसान को कभी या कभी आप सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, नहीं मानते उसकी बातें, लेकिन जितने संत हुए हैं आप उनको सुनेंगे। गुरु नानक हैं, जिन संतों को भी आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुनिए, तो आपको पता चलेगा कि हमारे जीवन में क्या चीज़ की क्या मिसिंग है लाइफ में, है ना। अगर संत आपके साथ हैं, सदगुरु आपके साथ है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है, तो आपकी मृत्यु कभी नहीं होती। आपको पता है, आप कभी मरते नहीं हैं। आप चोला छोड़ते हैं और शिफ्ट हो जाते हैं परमात्मा के घर पर। आपका दोबारा कभी जन्म नहीं होता है, कभी गर्भ में नहीं आ सकते आप। तो इसलिए संत का होना जीवन में बहुत ज़रूरी है। जिसके जीवन में संत नहीं है ना, वो नीरस है ज़िंदगी, कुछ नहीं। 84 में जाना पड़ेगा, काल के हाथों जाना पड़ेगा। ये दम छूटेगा, पता नहीं किस मौत मरेंगे। कुत्ते जैसी ज़िंदगी हो जाती है, कहाँ मर जाते हैं रास्ते में, ट्रैफिक में, उठाने वाला नहीं मिलता है कोई। अगर जीवन में संत नहीं है तो सब कुछ बेकार है। लेकिन अगर संत आपके जीवन में हैं तो वो बता देंगे कि कब आप चोला छोड़ेंगे, आपके परिवार में कोई संकट आने वाला हुआ तो उससे बचा लेंगे, आपके कर्मों को माफ़ कर देंगे। सब कुछ संभव है अगर गुरु आपके जीवन में है तो सही गुरु मिलना। मैं बाबा की बात नहीं कर रहा हूँ जो आजकल के ज़माने में बाबा बने बैठे हैं, जिनका मकसद आपको लूटना होता है, आपके पैसों को लूटना होता है। हमारे गुरु जी ऐसे हैं जो कम से कुछ एक पैसे की आज तक उन्होंने हमसे कोई दक्षिणा नहीं ली। हमारे घर पे भी आते हैं तो हमारे घर पे भी आकर वो खुद अपने खर्चे पे आते हैं। आश्रम में जाते हैं हम लोग, कोटा, रावत, भाटा, तो वहाँ पर लोगों को लेकर जाते हैं अपने खर्चे पर वो। ओके, तो बहुत सारे हम जाते हैं वहाँ पर, अपने खर्चे पर पापा जी लेके जाते हैं, लोगों को बुलाते हैं। और कभी कोई किसी से भेंट नहीं लेते, एक पैसा खर्चा नहीं कराते, है ना। कोई हमारा बर्थडे होता है, फेस्टिवल होता है, तो हमारे ही पैसे से वो भंडारा करा देते हैं। क्योंकि दुनिया में भूखों को खाना खिलाना, गरीबों को मदद करना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। सिर्फ इतना ही कहते हैं कि 1 घंटे का ध्यान करो और जीवन बदल लो। जीवन में आज के ज़माने में ऐसा गुरु मिलना असंभव है। बहुत भटके हम लोग, लेकिन अब पता चला कि असली सदगुरु क्या होता है। तो आपसे ये बात शेयर करनी थी, दिल में आया आपसे बात करूं।
अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में गुरु होना चाहिए और आप ढूंढ रहे हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। जितना हो सके मैं आपकी मदद करूंगा। अच्छा लगा आपसे बात करके। शेयर कीजिएगा इसे अपने लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हाँ, मैं चटपटी ज़िंदगी, जो मेरी ज़िंदगी में जो कुछ घटा या घट रहा है वो आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छी अच्छी बातें जो भी मेरी ज़िंदगी में हो रहा है वो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगा। अपनी पर्सनल बातें जो मैं और किसी चैनल पर नहीं करूँगा, यहीं करूँगा। अच्छे अच्छे भजन सुनाऊँगा आपको, अच्छी अच्छी जगह घुमाऊँगा आपको। तो आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, आपने सुना। आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। अंदर जो अंधेरा है उसको दूर करना है। बाहर के दिए जलाने से कुछ नहीं होगा, अंदर दिया जलाना है। वो दिया जलेगा तो सब कुछ अच्छी दिवाली होगी, सब कुछ अच्छा होगा। बुराइयों को ख़त्म करना है। और आपका दिन शुभ हो, आपकी सारी मुरादें पूरी हों, आप खुश रहें हमेशा। आप सभी को शुभ प्रताप। जय गुरुदेव।